क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। जय हिंद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाइब बिहार पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा अधिनायक अनुदेशक 122 पोस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के कितने प्रश्न एनसीईआरटी से आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में हमने वैसे प्रश्न को लिया है जो मुझे लगा कि ये प्रश्न आपके लुसेंट और नोट्स में नहीं हो, तो वैसे प्रश्न को लिया है। तो चलिए देखते हैं वे सभी प्रश्न कौन कौन हैं और किस एनसीईआरटी बुक से आया है। तो देखिए, पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2013। अब देखिए, ये प्रश्न आपको मिलेगा जब आप क्लास 9th का एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, तब चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा, वहाँ आपको मिल जाएगा कि भारत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। और देखिए, यहाँ से आपका पहले भी प्रश्न पूछा गया, जैसे 1275 मेंस में आपका पूछा गया था कि अन्नपूर्णा योजना कब लागू किया गया था, तो 2000 में। और फिर अभी जो 78 पोस्ट का हुआ है एग्ज़ाम मध्य निषेध दारोगा का, उसमें अंत्योदय अन्न योजना से भी प्रश्न पूछा गया है। तो केवल आप लोग ये मत देखिए कि ये प्रश्न एनसीईआरटी में है या नहीं, ये भी देखिए कि आसपास जो भी टॉपिक हो उसको पढ़ते जाइए, क्योंकि मैक्सिमम बार प्रश्न वही टॉपिक से पूछे जाते हैं जिससे पहले पूछा गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा विभिन्न राज्यों से खाद्यान्न खरीदकर सुरक्षित भंडारण करने को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बफर स्टॉक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए, ये प्रश्न भी आपको सेम चैप्टर में मिलेगा। जब आप उसी चैप्टर को यानी 9th क्लास के इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर भारत में खाद्य सुरक्षा, तब आपको मिलेगा बफर स्टॉक क्या है। तो देखिए, यहाँ लिखा है कि बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है और इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि न्यूनतम समर्थित कीमत किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र कितने स्तरीय था। तो इसका जो सही आंसर होगा त्रिस्तरीय। अब देखिए, ये प्रश्न मिलेगा आपको जब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, तब चैप्टर नंबर 5 है उपभोक्ता का अधिकार। देखिए, यहाँ लिखा है कि कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवाद के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। तो त्रिस्तरीय है। अब देखिए, यहाँ से जो 78 पोस्ट का मद्य निषेध एग्जाम हुआ है उसमें भी प्रश्न पूछा गया था कि 2 करोड़ के जो मुकदमे होते हैं उसके निवारण के लिए कहाँ जाया जाता है, जिला आयोग, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग। तो देखिए, यहाँ से 78 पोस्ट एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न था आपका कि भारत में तृतीय युगीन कोयला क्षेत्र कहाँ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कालाकोट। बहुत से लोग सिंगरौली बता रहे थे, तो लेकिन वो नहीं होगा, कालाकोट इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, एनसीईआरटी में ये हूबहू लिखा है। जब आप क्लास 12th का एनसीईआरटी का सेकेंड बुक पढ़ेंगे जियोग्राफी का, तब देखिए लिखा है कि टर्शियरी कोयला यानी तृतीय युगीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में पाया जाता है। यह दारानीरी, चेरापूंजी, मेवलोंग तथा लेंगग्रीन मेघालय, माकुम जयपुर तथा ऊपरी असम में, नाजिर, नामचिक, नामपू जो अरुणाचल प्रदेश में है, तथा कालाकोट जो जम्मू कश्मीर में निष्कर्षित किया जाता है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा था। तो बाकी नाम को भी आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे नजीरा नामचुक जो है अरुणाचल प्रदेश में है, लेंगग्रीन मेघालय में। तो अब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जैसे पहले पूछा जाता था कि रानीगंज कहाँ है, फिर आपसे पूछा जाता था सिंगरौली कहाँ है, कोरबा कहाँ है, लेकिन अब आपसे वैसे नाम पूछे जा रहे हैं जो आप नहीं पढ़े। तो देखिए, कालाकोट पूछा था। अगला प्रश्न है कि तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सिंगी खम्बान, ऑप्शन बी। अब देखिए, ये प्रश्न मिलेगा आपको जब आप एनसीईआरटी का ज्योग्राफी क्लास 11th का पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है अफवाह तंत्र, तब मिलेगा आपको सिंधु नदी तंत्र। यहाँ से ये प्रश्न मिला है कि इसका उद्गम जो है तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखारचू के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान और इसका एक और नाम है शेरमुख कहा जाता है। तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, सिंगी खम्बान और शेरमुख। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तुंगभद्रा और भीमा। अब देखिए ये प्रश्न भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जब आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 11 का पढ़ेंगे तो वही चैप्टर है अफवाह तंत्र। तो देखिए एक ही चैप्टर से 2 प्रश्न आपका बना है। तो जब आप इसमें पढ़ेंगे कि कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है और कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और जो पेनगंगा दिया गया था, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न था आपसे कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय कृषि की समस्या है। तो समस्या पूछ रहा था जो होगा आपका मानसून पर निर्भरता, कृषि भूमि का बंटवारा एवं खेतों का छोटा आकार और व्यवसायीकरण की कमी, ये तीनों हो जाएगा। तो ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न आपको मिलेगा, ये प्रश्न आपको जब आप क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो चैप्टर मिलेगा आपको इकाई 3 और अध्याय 3 में। चैप्टर का नाम है भू संसाधन और कृषि। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसी में आपको मिल जाएगा देखिए भारतीय कृषि की समस्या। अब देखिए आगे पहला क्या है, अनियमित मानसून पर निर्भरता। फिर आपसे दूसरा कथन था छोटे खेत तथा विखंडित जोत। और फिर अगला था व्यवसायीकरण यानी वाणिज्यीकरण का अभाव। तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न बना है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सारिस्का भी है, मुकुंदरा हिल्स भी है, रामगढ़ विषधाड़ी भी है और रणथंबोर भी है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न यहाँ से टाइगर रिजर्व से हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं और भारत में अभी टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। तो देखिए 1275 मेंस में आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व पूछ लिया गया था जो उत्तर प्रदेश में है। फिर उससे पहले के एग्जाम में आपसे बुक्सा टाइगर रिजर्व पूछ लिया गया था जो पश्चिम बंगाल है। तो ये आपको 58 टोटल टाइगर रिजर्व जो है उसको आपको याद कर लेना है किसी भी तरह। यहाँ से हर एग्जाम में एक प्रश्न जरूर रहता है। तो देखिए जितने भी प्रश्न एनसीईआरटी से थे वे मैंने आपको बता दिया। अब अगला टॉपिक हम लोग करंट अफेयर्स का देखेंगे कि उसको कहाँ से आ रहा है और उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।